अखिलेश जी केवल यादवों से जुड़ के जीतेंगे, अखिलेश जी केवल मुस्लिमों से जुड़ के जीतेंगे, वो M-22 समीकरण बनाएंगे, उससे जीतेंगे, फिर अपने अपने लोगों को सत्ता पर बिठाएंगे और उनकी सुनवाई होगी। बाकी किसी का कोई काम होगा बताइए। अखिलेश जी ने इतने साल शासन किया उत्तर प्रदेश में, किन लोगों को जोड़ के जीता, किन लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया? अगर मेरा सगा भाई भी अगर हिंदुत्व की बात नहीं करेगा तो मैं उसे एक नाव में सवार होना पड़ेगा। हमारे साथ रहना है भाई, हमारे धर्म के साथ रहना है, हमारे समाज के साथ रहना है, तो हमारे साथ रहो, वरना आप जाओ। ये तो हमें नपुंसक बनाया गया हिंदुओं को, ये बताया गया। हम भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद वाले लोग हैं जिन्होंने इस देश को वास्तविकता में आज़ाद कराया कि अगर लड़ाई जब आपके घर की कोई 100 गज जमीन के लिए कोई घेर लेता है, आप खून खच्चर कर देते हो। आपकी माँ को कोई गाली दे देता, आप लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाते हो। आपकी भारत माता को कोई गाली देता, आप कहते हो कुछ नहीं होगा। जब जीत जाते तो ईवीएम ठीक हो जाती है। जब सुप्रीम कोर्ट को निर्णय इनके फेवर में दे देता तो सुप्रीम कोर्ट ठीक हो जाता, जब इनके विपरीत में देता तो सुप्रीम कोर्ट खराब हो जाता। तो मेरा मानना ये है कि भगवान ईवीएम को सही सलामत रखे, इनके कहीं कहीं छोटा छोटा इन्हें जिताता रहे, ताकि इनको ईवीएम पर आरोप लगाने का मौका ना मिले। और हमें विश्वास है कि आने वाले उस चुनाव में आपकी भाजपा जीतेगी, ऐसा हमारा मानना है। द न्यूज़पेपर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और योगी आदित्यनाथ आजकल अपनी हर जनसभा में, हर रैली में एक नारे को बुलंद करते हैं और वो नारा काफ़ी चर्चाओं में है कि बटोगे तो कटोगे। लेकिन अब इस नारे के बाद योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक बार आर पार हो जाए। तो क्या अब योगी आदित्यनाथ आर पार के मूड में हैं और किस आर पार के मूड में हैं? और इस वक्त मेरी मौजूदगी उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पे विधानसभा के चुनाव होने हैं। और विधानसभा चुनावों को लेकर अखिलेश यादव ने भी और बीजेपी ने भी अपनी तैयारियां तेज़ कर दी हैं। तो उसी को लेकर ही उत्तर प्रदेश के कुछ लोग हैं, इनसे जानेंगे बटोगे तो कटोगे नारे को किस तरह देखते हैं और जो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाला है उसके बारे में ये क्या सोचते हैं। तो सर, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम मुकेश शर्मा। ये बताइए, 7 साल में योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की क्या तस्वीर बदली? आप देख सकते हैं, आप सामान्य जन से पूछेंगे तो आप कानून व्यवस्था का प्रश्न चिन्ह। आज महिलाएं, बेटी, बच्ची स्कूल को फ्री हो जा सकती हैं। महिलाएं 9, 10, 11 बजे भी नौकरी करके वापस आ सक रही हैं। आज कानून के मामले पे कहीं अपराध नहीं है। बड़े बड़े बाहुबली जिनका राज चलता था, चाहे वो अतीक अहमद हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो, चाहे बड़े हमारे क्षेत्र में भी अनुजान नाम पर आपके व्यापारियों को बड़ी रंगदारी की पर्चियाँ आती थी, उनके अस्तित्व को उन्होंने ख़त्म किया है। आज छोटे से छोटे आम आदमी भी फ्री में व्यापार कर रहा है। तो यह हमारे लिए बहुत अच्छा विषय है। आज देश का, उत्तर प्रदेश का प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नागरिक योगी जी की कानून व्यवस्था और उनकी पॉलिसी से खुश है। और बड़े बड़े जो करप्शन हमारे उत्तर प्रदेश में होते थे उन पे भी ब्रेक लगा है। योगी जी ईमानदार हैं, मोदी जी ईमानदार है। अभी थोड़ा सिस्टम में हो सकता है, लेकिन हमें अपने नेतृत्व पर भरोसा है कि वो जो काम कर रहे हैं वो यूपी की जनता के साथ ईमानदारी से काम कर रहे हैं, यूपी के हित में कर रहे हैं, ऐसा हमारा मानना है। डिम्पल यादव कह रही है कि जो चुनाव की तारीखें बदली हैं 13 नवंबर से जो 20 नवंबर कर दी गई, भाजपा पहले से ही जानती है कि हार रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा देर से हारना चाहती है। तो वो तो 20 दिन का तुम्हें मौका दिया ना, 10 दिन के लिए। हमारी एक परिस्थिति ऐसी थी कि हमारा आपका ये अभी कार्तिक पूर्णिमा का अभी देख रहे हैं आप, और अभी ये छठ का कार्यक्रम है, उससे पहले दीपावली गई है। तो अभी हमारे यहाँ के जो बहुत सारे बिहार के लोग हैं वो बिहार चले गए हैं इस कार्यक्रम को मनाने के लिए। उनको आने में समय लगेगा, वो वोटिंग नहीं कर पाते। इसलिए सरकार ने एक निर्णय लिया कि 5-7 दिन का चुनाव में अगर डेट बढ़ा दी गई है तो कोई दिक्कत नहीं है। सभी लोगों को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा, जनता के बीच में जाने का मौका मिलेगा और जनता उसका निर्णय करेगी। कोई बड़ी बात नहीं है। 5-7 दिन का अगर तुम्हें भी तो मौका मिल रहा है, करिए प्रचार, कोई बात नहीं है। 3-4 दिन बाद सब निर्णय सबके सामने आ जाएगा कि आप अपनी बात अच्छी तरीके से रख पाए, आपसे अच्छी तरीके से लोग प्रभावित है या बीजेपी से प्रभावित है। ये बताइए, अभी से पोस्टर लगने शुरू हो चुके हैं। 27 का सत्ताधीश समाजवादी पार्टी के बाहर, उस पर अखिलेश जी की फोटो है बड़ी बड़ी। सपना देखने में क्या बुराई है? सपने तो उन्होंने हरियाणा में भी देखे थे। पिछले 5 साल से वो ऐसे पोस्टर लगा रहे थे। हरियाणा की जनता ने बता दिया ना कैसे पोस्टर लगते हैं। जो पोस्टर लगते हैं वो पोस्टर उखड़ भी जाते हैं। ये तो सब जनता के हाथ में है, निर्णय लेना जनता ले देगी। और जनता भी या आगामी जो महाराष्ट्र में और आपके झारखंड में और यूपी में 9 सीटों पर चुनाव है, इसमें पता पड़ जाएगा कि कौन सत्ताधीश रहने वाला है और कौन सत्ता से बेदखल होने वाला है। क्या बटोगे कटोगे से ज़्यादा योगी आदित्यनाथ को शिक्षा, चिकित्सा पे बात करनी चाहिए? उनके विपक्षी ऐसा कहते हैं। मैंने कहा ना, वहाँ पर बड़े बड़े पैसे वाले, कश्मीर में जिन पंडितों के बाग होते थे, ज़्यादा पढ़े लिखे, मैंने सेब के बाग होते थे, आज वो दिल्ली में सड़कों के किनारे पड़े हुए हैं।
आपके पास बाग जब रह पाएंगे, पैसा तब रह पाएगा, संपत्ति तब रह पाएगी, मकान तब रह पाएगा जब आपकी सुरक्षा होगी। अगर आपकी सुरक्षा नहीं होगी, कश्मीर में आपके पाकिस्तान में कहाँ गए? सबको मकान करोड़ रुपए की कोठियों को छोड़ के भागना पड़ा, बंटवारे में, लाहौर में, समझ गए ना। तो ये तो आपको सोचना पड़ेगा कि आपको अगर कुछ चीज़ चेंज करनी है तो सुरक्षा जरूरी है। मकान भी तब सुरक्षित रह पाएगा, दुकान सुरक्षित तब रह पाएगा, व्यापार तुम्हारा तब सुरक्षित रह पाएगा जब आपकी वहाँ मेजॉरिटी होगी, आपकी संख्या होगी, आपके लायक लोग होंगे। इसलिए हमारा मानना है कि सबसे बड़ी चीज़ सुरक्षा है। अगर सुरक्षा का वातावरण होगा, अगर यही अपराध का वातावरण होगा, आपने दुकान खोली, आपकी दुकान को लूट के 4 अपराधी लेके चले जाएंगे, क्या करोगे उस दुकान को? इसलिए सुरक्षा सबसे बड़ा विषय है। हमारा मानना है कि सुरक्षा पे कोई समझौता नहीं होना चाहिए और योगी मोदी इस सुरक्षा के मामले में बेस्ट है और हमारा उत्तर प्रदेश और देश दोनों आगे बढ़ रहे हैं। ये विश्व में आज 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गए हैं। हमें लगता है कि मोदी जी के नेतृत्व में 30वें नंबर की अर्थव्यवस्था अगले 2-3 सालों में भारत बनेगा। क्या लगता है कि 2027 के में योगी आदित्यनाथ के लिए सफर मुश्किल है या थोड़ा कड़ा है? बस एक सवाल आपसे। मुझे नहीं लगता। जिसके साथ जनता होती है, जनता इस लोकतंत्र में भगवान है। यहाँ कोई राजा का बेटा राजा नहीं बनता है, जनता नेता बनाती है, जनता राजा बनाती है। और जी राजा के बेटे हैं। मैंने कहा ये सब सामने आ जाएगा ना कि कौन है। अगर मोदी देखेगा, जब ये लोग हार जाते हैं तो ईवीएम खराब हो जाती है, जब जीत जाते हैं तो ईवीएम ठीक हो जाती है, जब सुप्रीम कोर्ट को निर्णय इनके फेवर में दे देता तो सुप्रीम कोर्ट ठीक हो जाता, जब इनके विपरीत में देता तो सुप्रीम कोर्ट खराब हो जाता। तो मेरा मानना ये है कि भगवान ईवीएम को सही सलामत रखे, इनके कहीं छोटा इन्हें जिताता रहे ताकि इनको ईवीएम पर आरोप लगाने का मौका ना मिले। और हमें विश्वास है कि आने वाले उस चुनाव में आपकी भाजपा जीतेगी, ऐसा हमारा मानना है। देखिए भाई साहब, आप भी थोड़ा यहाँ पे आएंगे तो थोड़ा मजा आएगा। क्या नाम है आपका? निकुंज कंसल। कंसल साहब, ये बताओ कौन बांटेगा और कौन काटेगा? हम तो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, बांटने के लिए तो आप देख ही रहे हैं कि जिनको अपनी मलाई खानी है, चाहे वो हमारे ही लोग हैं, जिन्हें अपनी मलाई से मतलब है, वो बांटने का काम करते आ रहे हैं और उन्होंने उस बांटने के आधार पर ही यहाँ अभी मोटी मोटी मलाइयाँ खाई हैं। और जो अभी आप थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे कि योगी जी ने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, तो ये योगी जी ने कोई नई बात नहीं कही है। हमारे घर के बड़े बूढ़े कहते थे कि जब तक झाड़ू एक जगह बंद है तब तक वो सुरक्षित है, सीख में बांट दे किसी काम की नहीं रहेगी। तो ये तो हर परिस्थिति में जब संगठन रहेगा तो वहाँ सुरक्षा भी रहेगी, वहाँ संपन्नता भी रहेगी, वहाँ समृद्धि भी रहेगी। लेकिन अखिलेश जी कह रहे हैं कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। किससे जुड़ेंगे? पीडीए से। अखिलेश जी केवल यादवों से जुड़ के जीतेंगे, अखिलेश जी केवल मुस्लिमों से जुड़ के जीतेंगे, वो MY समीकरण बनाएंगे, उससे जीतेंगे, फिर अपने अपने लोगों को सत्ता पर बैठाएंगे और उनकी सुनवाई होगी। बाकी किसी का कोई काम होगा? बताइए, अखिलेश जी ने इतने साल शासन किया उत्तर प्रदेश में, किन लोगों को जोड़ के जीता, किन लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया? पीडीए को किया ना, पीडीए को। मुस्लिम तुष्टीकरण के अलावा अखिलेश जी ने क्या किया, आप बताइए? और कुछ नहीं किया। हज हाउस बनवाया है, हज हाउस तो बना है, हज हाउस तो बना है। हज हाउस बनवाया है, हज के लिए पैसे दिए, मदरसे में मदरसे वालों को कब्रिस्तान की दीवार बनाई है और सबसे बड़ा काम ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन बढ़वाई है। तो ये काम अखिलेश जी ने किया, तो उनका विकास है, वो लोग वोट दे रहे हैं अखिलेश जी को। लेकिन लगता नहीं कि जैसे इस बार उनको 37 सीटें पाई समाजवादी पार्टी ने, तो कुछ वर्चस्व बढ़ा और जो पीडीए का जिक्र क्या होता है कि हम अपने घर के किसी व्यक्ति से नाराज़गी का फ़ायदा बाहर के लोग उठा लेते हैं, तो ऐसा हमारे घरों में भी हो जाता है। तो लेकिन अधिक समय तक वो नाराज़गी नहीं रहती है, क्योंकि मूल जो सिद्धांत हैं, वो जो अपना हित है व्यक्ति को देर सवेर समझ में आ ही जाता है। तो कुछ समय की नाराज़गी के कारण हो सकता है कि हमारे कुछ लोग भटक गए हों, लेकिन अब फिर से वो हमारे साथ हैं। योगी जी कह रहे हैं कि एक बार आर पार हो जाए। देखिए, ये इस विषय में मैं तो ये कहूँगा कि हम लोग हमेशा से इस भाषा का इस्तेमाल करते आए हैं कि भाई वसुदेव कुटुंबकम है। अगर कोई चीज़ हमें परेशान नहीं कर रही है तो ठीक है, लेकिन अगर हमारे घर में सांप घुसेगा तो हमें उसे मारने के लिए प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अगर हम नहीं मारेंगे तो हमें मार देगा। तो आर पार करना पड़ेगा। अगर कोई सामने से ही आके हमारा सिर फोड़ने के लिए तैयार है तो हमें अपनी रक्षा भी करनी है और उसका जो भी करना है इलाज हो, आर पार से हो, उसे ख़त्म करके हो, भगा के हो, वो करना चाहिए। तो क्या लगता है, अभी 9 सीटों पे उपचुनाव है और दोनों पार्टियों के लिए चुनाव साख के चुनाव है, दोनों बड़े चेहरों का मुकाबला है। और मुकाबला इसलिए क्योंकि जो समाजवादी पार्टी को वोट मिला, अखिलेश जी को ये साबित करना है कि वो वोट उनका टेम्परेरी नहीं था, वो उनका वोट उनको मिला था।
और योगी जी को साबित करना है कि जो वोट उनसे भागा वो टेम्परेरी स्तर पर भागा, परमानेंट नहीं भागा। आपसे मेरा एक प्रश्न है, आपने मुझसे बहुत प्रश्न किए कि कोई 2014 में हमारे दिल्ली में हमारी केंद्र में सरकार बनी है, 2017 में उत्तर प्रदेश में भाजपा आई, 2022 में फिर उत्तर प्रदेश में भाजपा आई, तो क्या इसमें जो ये 37 सीट अखिलेश जी ने जीती हैं, ये वोटर क्या इंपोर्ट करके कहीं से लाए गए हैं या अखिलेश जी ने तुरंत पैदा करा दिए हैं, एकदम 18 साल के करा दिए? उत्तर प्रदेश के लोग कहीं ना कहीं वो उत्तर प्रदेश के लोगों का हमारे साथ कुछ किन्हीं कुछ मामलों पर मतभेद रहा होगा, कुछ मैंने आपको कहा कि कुछ नाराजगी रही होगी, तो वो लोग उन्होंने मतदान विपक्ष में कर दिया, मतलब वो हमारे साथ नहीं रहे। लेकिन जब अब वो मुद्दों पे हमारे हो सकता है हमारे नेतृत्व की भी उसमें कुछ कमी रही हो, हमने कुछ गलती करी हो, या उन लोगों के हम अपनी बात को डिलीवर नहीं कर पाए हो, लेकिन जब उनको समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत समय तक, लंबे समय तक आप किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते, जब उन लोगों को समझ में आ जाएगा तो अब ये सामने आ जाएंगी परिस्थिति। अगर ऐसा कुछ है कि उनके अपने वोटर हैं, अपने वोटर, तो 2017 में वो वोटर कहाँ चले गए थे अखिलेश जी के पास, या जिस समय 22 में कहाँ चले गए थे? 2014 में जब 73 सीट भाजपा लोकसभा में लेके आई थी, तो वो अखिलेश जी के वोटर क्या मतलब कहीं बाहर चले गए थे, मनाने चले गए? हो सकता है सऊदी चले गए हों। तो क्या लगता है, अभी राहुल गांधी को तो एक सीट भी नहीं दी कांग्रेस को उत्तर प्रदेश के अंदर? देखिए, राहुल जी के विषय में तो चर्चा ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि आप अपना और मेरा दोनों गठबंधन तो है ना, उनका गठबंधन है, एक भी सीट नहीं दी। गठबंधन तो इनका रात में होता है, सुबह छूट जाता है। इससे पहले लोकसभा में भी गठबंधन हुआ था, यूपी के लड़के आए थे, वो फिर पता नहीं लड़के भाग गए तो इसलिए उनके विषय में तो बात करने का मैं समझता हूँ कि आप अपना और मेरा दोनों का इस समय खराब करें, कोई फायदा नहीं है। तो क्या लगता है, अभी 27 के सत्ताधीश की बात भी चल रही है, अखिलेश जी का बड़ा बड़ा पोस्टर लग गया होर्डिंग पे। देखिए, 27 के सत्ताधीश की बात तो मुझे लगता है कि ये जो उपचुनाव हैं उत्तर प्रदेश में, इन 9 सीटों के बाद अखिलेश जी खुद नहीं कहने के कि हमारा कोई सत्ता में मुकाबला है, बाकी हमारा आपको तो चिंता करने की उसके विषय की जरूरत है ही नहीं। आओ भाई साहब, आपसे भी 2 मिनट बात करते हैं। ये बताइए, जब से लोकसभा में सीटें पाई समाजवादी पार्टी ने, तो उसके बाद 2 घटनाएं एकदम त्वरित ऐसी हुई कि अयोध्या में मोहित खान ने एससी बच्ची के साथ में दरिंदगी की और उस पर मुकदमा चला, और फिर उसका डीएनए भी टेस्ट की मांग की थी, और उसके बाद में कन्नौज में नवाब सिंह यादव भी ऐसी ही परिस्थितियों में पाया गया। तो क्या मानते हैं कि समाजवादी पार्टी की सीटें बढ़ी तो इसलिए? मैं माननीय मुलायम सिंह जी के बारे में कोई गलत बात कहना नहीं चाहता। माननीय अखिलेश यादव जी की पार्टी का एक कथन था कि बच्चे हैं, बच्चों से गलती हो जाती है, और उनकी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ नहीं है बलात्कार करना। करते आए वो लोग, उनके पार्टी के बड़े मुखिया कहते थे कि वो बच्चे हैं, बच्चों से गलती हो जाती है, तो उसमें कोई समस्या नहीं है। अब मेरा एक प्रश्न आपसे है, अभी योगी जी ने कहा कि कटेंगे बटेंगे तो कटोगे, क्या हमारा अधिकार नहीं है कि हम किससे सामान लें, हमें जानकारी हो? बिल्कुल है आपका अधिकार। क्या हम थूक का खाना खाएं? बिल्कुल नहीं। इस विषय पे आपने एक भी बात नहीं की है, जबकि करनी चाहिए थी आपकी बात। बिल्कुल, मैं इसको भूल गया, लेकिन आपने जोड़ दी, अच्छी बात है। योगी जी का ये कहना कि भाई ये हमारा अधिकार है कि हम क्रेता सावधान का नियम पूरे संसार में लागू होता है कि जो खरीदार है उसको ये जानने का राइट है, अधिकार है कि वो किससे लेगा। अगर मेरे खाने में क्या मिल रहा है मुझे जानकारी होनी चाहिए। इस पर अगर योगी जी कोई कानून ला रहे हैं तो विपक्ष को क्या दिक्कत है? क्या कोई उलेमा, क्या अखिलेश जी या कांग्रेस का कोई नेता इस विषय पर कोई बोला है कि भाई ये जो हो रहा है, जो हम आप वीडियो देख रहे हैं, खाने में थूकते हुए, खाने में मूत्र मिलाते हुए, इस पर उन्होंने कहा ये गलत हो रहा है? कभी नहीं बोले। क्यों नहीं बोले भाई? क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि भाजपा के नेता करते हैं ऐसा काम। अरे हम जो लोग देख रहे हैं उनमें बीजेपी का कौन नेता? आम आदमी, सड़क पे फल बेचने वाला आम व्यक्ति फल को नाली में धो के उसे बेच रहा है, बिरयानी में थूक रहा है, मूत रहा है, जूस में पेशाब का वीडियो आया गाजियाबाद से। इस विषय पे कोई बात नहीं करता है। सुरक्षा की बात करें, अभी पाकिस्तान से मैच हो जाए भारत का, पिछले वाले मोहल्ले में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगेंगे। हम हाँ, हमारे शहर के पली तरफ नई आबादी है, तो आप ये बताइए हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी अगर योगी जी कह रहे हैं कि एक साथ रहो, तो क्या गलत कह रहे हैं? हमारे ही देश में अगर किसी दुश्मन देश का आदमी जिंदाबाद का नारे लगाता है, किस उलेमा ने उसकी निंदा की है? अखिलेश जी ने की है? नहीं की। राहुल गांधी जी ने की है? किसने की है आज तक? मतलब हमारे ही लोगों को गलत दिया जाता है हमेशा। आप नहीं खाएंगे हमारा और गाएंगे वहाँ का, ये गलत है भाई। पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान का झंडा लेके घूमना अपनी रैलियों में, उस पर अगर योगी जी कार्रवाई कर रहे हैं, सरकार कार्रवाई कर रही है, तो मैं तो चाहता हूं कि सरकार, ऐसी सरकार हर बार आए और हम छप्पर फाड़ के वोट इन लोगों को देंगे। और ये लोग सोच रहे हैं कि इन योगी जी से कोई नाराज़ है, आप अंदर जाइए,
और वोट कर लीजिए यहीं पे। मेरे हिसाब से अगर 10,000 लोग अंदर हैं तो 10 के 10,000 ये कहेंगे कि अगली बार भी योगी बाबा ही आएंगे। लेकिन अखिलेश जी कह रहे हैं कि मठाधीश जो है वो ही काटेंगे, वो ही बांटेंगे, वो ही सब काम करेंगे। अरे भैया अखिलेश जी तो भैया अखिलेश जी हैं हमारे। अखिलेश जी का हम क्या, अब उनसे हम क्या कहें, कहीं मुकाबले में नहीं है। आप आंदो चुनाव को देख लेंगे। अरे सबसे ज्यादा सीटें पाई लोकसभा में, 37 सीटें पाई, सबसे बड़ी पार्टी बनी उत्तर प्रदेश। हमारे ही कुछ भाई हमसे नाराज हो गए तो क्या बात हो गई, आगे से नाराज नहीं होंगे, हम उन्हें मना लेंगे, वो सब हमारे साथ रहेंगे, बिल्कुल मान जाएंगे। अभी हम बैठ के बात कर रहे थे, हम चर्चा कर रहे थे इस बात की, जो व्यक्ति हिंदुत्व की बात करेगा, हमारे धर्म की बात करेगा, चाहे वो किसी भी उसका हो, वो हमारा है। अगर हमारा मेरा सगा भाई भी अगर हिंदुत्व की बात नहीं करेगा तो मैं उसे एक नाव में सवार होना पड़ेगा। हमारे साथ रहना है भाई, हमारे धर्म के साथ रहना है, हमारे समाज के साथ रहना है, तो हमारे साथ रहो, वरना आप जाओ। आपके विचार पहले से ही ऐसे हैं या जब सरकार 17 में आई योगी जी की, जब ये ऐसे? मुझे मेरे ताऊ जी ने बचपन में ही राम नाम पे दान कर दिया था कि भाई घर घर से एक बच्चा लिया गया था जब अयोध्या में कार सेवा हुई थी, तो तब मेरे ताऊ जी ने कहा भाई मेरे घर से इस बच्चे को ले जाओ, तो बस तब से ऐसा ही हूँ। क्योंकि आरोप योगी सरकार पे ये लगता है कि जब से ये सरकार आई है लोगों के अंदर नफरतें पैदा हो गई। नफरत नहीं, इसलिए पूछ रहा हूं। आप देखिए हमारे पूर्वांचली भाई हैं, यहाँ कितने आनंद से पर्व मना रहे हैं, आप देखिए हमारे भाई हैं। अभी मैं एक भाई से मिलवाऊंगा आपको, वो मेरा मकान बना रहे हैं, मतलब मजदूर का काम करते हैं वहाँ पे, लेकिन मेरे भाई हैं भाई, वो उसमें क्या बात है। मुझे उनके साथ रहने में कोई दिक्कत नहीं है, मेरे घर आते हैं वो, मैं उनके त्यौहार में सम्मिलित होने के लिए आया हूँ, वो मेरे भाई हैं। हम सब एक हैं, हम सब हिंदू एक हैं। अब हिंदू एक है, हिंदू एक है। क्या लगता है 9 सीटों पे उपचुनाव होने वाले हैं? क्या किसी से कोई मुकाबला नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन फिर भी क्या लगता है कौन प्लस में रहेगा, कौन माइनस? कुछ नहीं, एक बाबा 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 तो आर पार के मूड में है, कह रहे हैं कि एक बार आर पार हो ही जाए। अब जब वो कहता है 15 मिनट के लिए पुलिस डालो, तब उसके लिए नहीं कहते आप एक बार भी, उसके लिए उलेमा एक बार भी नहीं कहता। कल भी सभा में उसने कहा है 15 मिनट यही कह रहा था ना वो, बाकी सब उसने इसलिए नहीं कहे, मामला कोर्ट में। तो योगी जी क्या गलत कह रहे हैं, आर पार है, तो आर पार है। हाँ। तो ये बताइए डबल इंजन की सरकार जो उत्तर प्रदेश में चल रही है, इसका कुछ करिश्मा है यहाँ? बहुत शानदार काम कर रही है, बहुत शानदार। ये मतलब गुंडागर्दी बहुत होती थी, खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश में, तो खासकर शाम के टाइम जैसे ही शाम आई तो किसी चौक चौराहे पे या जंगल वाले एरिया में कुछ लोग खड़े होते थे और फिर चोरी होती थी। मैंने इस शहर में ये देखा कि बाजार हमारा 7 बजे बंद हो जाता था, आज 11 बजे जाइए बाजार में आप, और हमारे यहाँ बच्चियाँ 6 बजे के बाद घर से नहीं निकलती थी, आप 11 बजे देखिए स्कूटियों पे बाजार में घूमती हूँ, हमारी बच्चियाँ मिलेंगी आज। ये बाबा का विश्वास है जो उन्होंने दिया है अपने जनता को कि आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी बाबा की है। एक सवाल मैं आपसे ये पूछता हूँ, ये बताइए, कुछ लोग कहते हैं कि योगी के परिवार नहीं है, मोदी के परिवार नहीं है, परिवार का दर्द ये लोग क्या जाने, और आप देख लो कि अखिलेश जी तो फैमिली वाले हैं, बेटी भी है, बेटा भी है। ये मैं आपको योगी जी का परिवार दिखाता हूँ, चलिए अंदर आप बाबा का परिवार दिखाता हूँ, यहाँ से चलिए और अंदर तक चलिए। 10,000 लोग बाबा का परिवार है नहीं, हम योगी जी का परिवार है नहीं हम। आप कैसे कह रहे हैं? मैं नहीं, विपक्ष के लोग कहते हैं। विपक्ष से क्या मतलब है, विपक्ष कौन है? और आप पट्टी बांध लेने से अगर हम ये सोचें कि सामने कोई नहीं है तो ये वास्तविकता नहीं है इसमें, तो की तरह गर्दन नीचे कर लें और हम कहें कुछ नहीं है, कोई नहीं है, तो ये कोई वास्तविकता की बात नहीं। हमारे हिंदू शास्त्रों में तो वसुदैव कुटुंबकम कहा गया कि पूरा विश्व हमारा परिवार है और हम उसी परिणति से चलते भी हैं, लेकिन ये भी कहा गया सठे साठ्यम समाचरित, दुष्ट के साथ दुष्टता वाला व्यवहार करना चाहिए। अगर आपका सांप आपके घर पे आए और सांप को आप डराओगे नहीं, भगाओगे नहीं, तो सांप आपको निश्चित तौर पर डसेगा। इसलिए हमारा का मामला है कि अगर दुष्ट व्यक्ति आपके प्रति दुष्टता वाला व्यवहार कर रहे हैं तो उनको ये गांधी वाली परिपाटी मत करो कि एक कोई तुम्हारे गाल पे एक थप्पड़ मारे दूसरा गाल कर दो। ये तो हमें नपुंसक बनाया गया हिंदुओं को, ये बताया गया। हम भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद वाले लोग हैं जिन्होंने इस देश को वास्तविकता में आज़ाद कराया कि अगर लड़ाई जब आपके घर की कोई 100 गज जमीन के लिए कोई घेर लेता है, आप खून खच्चर कर देते हो। आपकी माँ को कोई गाली दे देता, आप लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाते हो। आपकी भारत माता को कोई गाली देता, आप कहते हो कुछ नहीं होगा। ये भारत माता है हमारी। अब इस देश का युवा जागा है, संत जागे हैं, लोग जागे हैं और अब ऐसा माहौल बना है कि हमारे देश के प्रति और हमें अपने नेतृत्व पर विश्वास है। निश्चित तौर पे योगी मोदी जी इसके लिए बधाई के पात्र हैं कि अब हमारा देश अखंड बनकर रहेगा और अब हमारे देश का कोई बंटवारा नहीं कर पाएगा, ऐसा हमारा मानना है।
ये बताइए योगी जी आजकल अपने रैलियों में एक बात का बड़ा जोर से जिक्र कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये नया भारत है, या तो छेड़ता नहीं, जो छेड़ता है उसको छोड़ता नहीं। ये नई पॉलिसी है ना। से हमने ये कहा था कि हम लोग सामंजस्य बिठाने में विश्वास रखते हैं, अपने आप जाके किसी से हम इलझते नहीं हैं, लेकिन अगर कोई हमें इल्झेगा तो उसको फिर छोड़ेंगे नहीं। तो यही योगी जी कह रहे हैं नया भारत है। हमारी जो कौम थी, हमारे जो बच्चे थे, हमें मार्शल कौम कहा था। हिटलर ने ये कहा था कि भारत के सैनिक अगर मुझे मिल जाए तो मैं इस पूरे संसार को फतेह कर लूँगा। हमारे लोगों ने लकड़ियाँ खा के, घास खा के युद्ध लड़े हैं, लेकिन हमें तो भुला दिया गया अहिंसा का पाठ पढ़ा के। कोई इस गाल पर मारा तो इसको भी आया कर दो। कैसे कर दें भाई? इस पे मारने की नौबत क्यों आवे? पहले साले जबड़ा तोड़ दें हम तो उसको। जो हमारे शास्त्र का वाक्य है उसको पूरा न पढ़ा के हमें पढ़ाएगा अहिंसा परमो धर्मा, जबकि उसके आगे की लाइन है धर्म हिंसा तदेव च। परम धर्म अहिंसा है, लेकिन अगर धर्म के ऊपर आँच आए तो वो हिंसा फिर वहाँ परम धर्म है। जरूरी है वहाँ हिंसा। ये भाई साहब एक सवाल कर रहे थे कि जो नाम लिखने का जो योगी सरकार कह रही है कि दुकान पे प्रोप्राइटर का नाम होना चाहिए, उसमें मैं मुसलमानों से बात करता हूँ, कई मुस्लिम मोहल्लों में बात की, वो कहते हैं कि ये व्यापार कम करने के लिए योगी ऐसा कर रहे हैं। अरे तो एक बात बताओ, अगर आपका काम हिंदू धर्म के नाम रखने से चल रहा तो हिंदू धर्म ग्रहण कर लो, फिर टोपी लगाने की जरूरत है। आप बदले क्यों? और मेरा मानना है ये भारत के कानून में है। फूड प्रोटेक्शन एक्ट में हमें ये व्यवस्था की गई है कि हम क्या खा रहे हैं, उसमें क्या क्वांटिटी में हमें जानने का अधिकार है। ठीक है ना? तो हलाल सर्टिफिकेशन देती हैं, तो आप वो हलाल का जो सर्टिफिकेशन लेना चाहते हैं वो किस एक्ट के आधार पे है, या आपको उसकी क्या आवश्यकता है? फिर आप क्यों चाहते हैं कि हलाल है? अगर आपको उसकी निजता, उसकी इंग्रेडिएंट्स क्या होता है, कंपोजिशन क्या होती है, जब ये सब गवर्नमेंट कहती है उसमें होना चाहिए, इसमें कितना प्रोटीन है, कितना हाई क्लोराइड, तो ये नहीं पता होना चाहिए कि इसको बेच कौन रहा है, इसकी शुद्धता का परिमाण क्या है।